नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शन जो मेरा नाम है मनीष कुमार। अभी हमारी मौजूदगी गया जिले के वजीरगंज प्रखंड के करजरा गांव में है और हमारे पीछे देखिए स्वामी राघवाचार्य त्रिंडी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का कॉलेज है, जिसका जो है आज दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें बिहार के राज्यपाल पहुँचे हैं और यहाँ पर उन्होंने जो है दीक्षांत समारोह में कई जो हैं आयुर्वेदिक कॉलेज से जो स्नातक करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है सर्टिफिकेट देकर डिग्री दिए हैं। जिस आप आयुर्वेदाचार्य बने हैं और समाज में जाकर आप खुद की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। चिकित्सालय आपका होगा, कहीं ना कहीं आपका एक केंद्र होगा और समाज की सेवा करने का बहुत ही उत्कृष्ट माध्यम आपके हाथ में होगा। समाज की सेवा तो अन्य अनेक प्रकारों से की जाती है, की जा सकती भी है, परंतु चिकित्सक होना और समाज के स्वास्थ्य की चिंता करना यह अपने आप में ही बहुत बड़ा योगदान समाज के विकास के लिए होता है। और आप सभी इतने कि समाज की नाड़ी परीक्षा करने का आपको एक सौभाग्य मिलेगा। समाज में कहां बुराइयां हैं, कहां कमियां हैं, उसको ढूंढ निकालकर उसके ऊपर आप इलाज करें। भगवान धन्वंतरी का आप स्मरण करते हैं, हम सबको भी करना है। भगवान धन्वंतरी को नहीं लगा कि यहां आपके सामने खड़ा होकर बोलने वाला जो राजेंद्र आर्लेकर है उसके हाथ ये काम दिया जाए, लेकिन धन्वंतरी भगवान को लगा कि ये काम आपके हाथों देना है। आप इसीलिए भाग्यवान हैं। भगवान तय करते हैं किसको इस काम के लिए जुटाना है, किसके हाथों समाज की नाड़ी देनी है, समाज का स्वास्थ्य कौन ठीक करेगा, भगवान भी जानते हैं। और इस कारण आपके ऊपर बहुत ही बड़ा दायित्व आ चुका है, बहुत बड़ा दायित्व है। समाज का स्वास्थ्य ऐसे वैसे देखा नहीं जा सकता। जो समाज का स्वास्थ्य देखना चाहता है उसको समाज के भीतर जाने की आवश्यकता होती है। सुपरफिशियल नहीं, सिर्फ आया आपके पास मरीज, रोगी आ गया, रुग्ण आ गया और उसका नाड़ी परीक्षण कर दिया आपने, चिकित्सा कर दी और उसको भेज दिया घर अपने औषधियों देकर। ऐसा नहीं होता। समाज की परीक्षा करने वाला, समाज की स्वास्थ्य की चिंता करने वाला समाज के भीतर जाना चाहिए, बाहर नहीं ऊपरी ऊपरी। यही अपेक्षा समाज की आपसे है। और आप आयुर्वेदाचार्य बने हैं। मुझे पता नहीं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में लेमन ग्रास कहते हैं। लेमन ग्रास जो आता है तो उसका काढ़ा बनाकर माँ हमको देती थी। और हमारा जैसा एक कंपाउंड था, उस कंपाउंड में ऐसे हमारे गार्डन में छोटे सा बगीचा था, उसमें लेमन ग्रास की कितने थोड़े थोड़े ऐसे बुशेस। जब कभी भी कुछ बुखार आ जाता था, मुझे याद है उस अडुलसा का गर्म पानी बनाकर मुझे नहाने के लिए दे देती थी। मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये चिकित्सा पद्धति जो है ये अपने घर से जुड़ी हुई है, प्रकृति से जुड़ी हुई है, हमारे घर से जुड़ी हुई है। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु वो जानती थी कि क्या है ये, इसका अर्थ क्या है। हमारे घर में ऐसा जब था तब समाज का स्वास्थ्य ठीक था, परंतु अभी हम ज्यादा पढ़ चुके हैं
ज़्यादा हम पढ़ने लिखने हैं, हमको विदेशों से बहुत आकर्षण है, वहाँ की चिकित्सा पद्धति भी हमको अच्छी लगने लगी है। आई कब से ये चिकित्सा पद्धति बाहर से? जब यहाँ ब्रिटिश लोग आए तभी ना, लगभग 200 वर्ष हो चुके हैं अभी। उसके पूर्व तो ये चिकित्सा पद्धति हमने देखी नहीं थी। लेकिन ये जो अभी जो बाहर से मॉडर्न मेडिसिन की जो चिकित्सा पद्धति अभी आ गई एलोपैथी की, उसी को ही हम स्थायी रूप की चिकित्सा पद्धति मानने लगे हैं। और हमारी चिकित्सा पद्धति जो आयुर्वेद की थी, जो हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई थी, जो हमारे जीवन के शरीर से जुड़ी हुई थी, उसको हम ऑल्टरनेट चिकित्सा पद्धति कहते हैं। और वो ओरिजिनल चिकित्सा पद्धति हो गई। कैसे? ऐसे होता है क्या? अभी आप यहाँ बाहर जाएंगे, धूप है बाहर, और बाहर धूप के कारण इसी को हमने सौर ऊर्जा के रूप में हम ऊर्जा निर्माण करते हैं। ये दिए अगर जलते हैं, अगर सौर ऊर्जा निर्माण करेंगे हम, तो दिए उससे जलते रहेंगे। और इस सौर ऊर्जा को हम ऑल्टरनेट एनर्जी कहते हैं। और ओरिजिनल एनर्जी कौन सी है? जो अभी आधुनिक पद्धति से अभी बनने शुरू हुई है, उसको हम ओरिजिनल कहते हैं। कितनी विडंबना है! जो अपना मूल स्वभाव है, मूल बात है, उसको हम ऑल्टरनेट कहते हैं। के बाद सीधे यहाँ के जो स्वामी राघवाचार्य किरंडी आयुर्वेदिक महाविद्यालय के जो स्वामी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। पूज्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी के द्वारा स्थापित यह महाविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है, जिसमें पहली बार विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम संपादित किया गया। माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी के पावन सानिध्य में एवं उनके पावन मुख्य अतिथित्व में, और हमारे यहाँ से बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन साइंस के डिग्री धारक बच्चों को पढ़ाई पूर्ण करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री को यहाँ पर बांटा गया राज्यपाल महोदय के द्वारा, जिसमें से 65 छात्रों को डिग्री बांटी गई है। और ये उन बच्चों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि अब वह अपने नवीन जीवन में प्रविष्ट हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो ऐसे कार्य बड़ा ही छात्रों के लिए उत्तम होता है, श्रेयस्कर होता है, और आगे आने वाला समय भी उनके लिए बड़ा ही उज्जवल होता है। ये उसी के उपलक्ष्य में ये दीक्षांत समारोह कराया गया कि बच्चों के आने वाला समय और ही उज्जवल हो। माननीय राज्यपाल जी ने संबोधन में आयुर्वेदिक को बढ़ावा दिया, उनको क्या असर हुआ? देखिए, आयुर्वेद के बढ़ावा की तो प्रकृति ने ही दिया है। बाकी ये बिहार का भाग्य है कि आज के समय में माननीय राज्यपाल ऐसे हैं जो आयुर्वेद और प्राकृतिक पर विशेष ध्यान देते हैं। और वाकई में इस संसार में, इस देश में और पूरे भूमंडल पर आयुर्वेद के सिवाय और कोई सुगम चिकित्सीय सुविधा तो है नहीं। हाँ, इलाज बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आयुर्वेद जैसा कोई सुगम मार्ग नहीं है, जहाँ सहज से सहज भी इलाज है और दुर्गम से दुर्गम भी इलाज है। साधन संपन्न लोगों के लिए भी है और साधन अपंग लोगों के लिए भी है। तो ऐसे महामहिम राज्यपाल ने आज अपने संबोधन में आयुर्वेद को बढ़ावा दिए। ये आयुर्वेद का भी परम भाग्य है। और महामहिम ने आयुर्वेद के लिए ही कहा कि जनता इससे जुड़े, अवेयरनेस आवे, उसी को जागृत करने के लिए राज्यपाल महोदय ने आयुर्वेद को बढ़ावा दिया है। अरे, इससे हटके एक सवाल है, सड़क यहाँ बनी नहीं है बहुत दिन से और छात्रों को भी दिक्कत होती है, इसके लिए कहीं आवेदन भी दिए होंगे? मैं 2016 से यहाँ पर हूँ। पूर्व के स्वामी जी ने भी अपने स्तर से कोशिश किया और संभवतः यह कार्यक्रम इस रूपरेखा के एक भूमिका भी है कि जिला प्रशासन और हमारे राज्य प्रशासन दोनों के ये निगाह में आए और आकर के ये हमारा महाविद्यालय ही नहीं, अपितु इसके पीछे कई एक गाँव है जो मुख्य मार्ग से अभी भी बिछड़ा हुआ है। तो हम यही प्रशासन से चाहते हैं, अपेक्षा है, करना न करना सबके अपनी सामर्थ्य है। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या क्यों नहीं हुआ, काहे नहीं हुआ, लेकिन ये मेरी अपेक्षा है प्रशासन से कि अवश्य ही यह महाविद्यालय अविलंब मुख्य मार्ग से जुड़ेगा। और हम तो धन्यवाद देंगे अपने जिला पदाधिकारी महोदय डॉक्टर त्यागराजन SM जी को, जिन्होंने एक बार सुन करके सारी व्यवस्थाएं कराई
और व्यवस्थाओं कराने के बाद भी उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि स्वामी जी मैं अविलंब इस रोड को दुरुस्त करूंगा। तो इसके लिए मेरा हृदय से उद्गार है अपने जिला पदाधिकारी महोदय के प्रति, और मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करूंगा और एक आशा भी रखूंगा कि यह रोड जल्दी बन जाए ताकि हमारा महाविद्यालय मुख्य मार्ग। दर्शन न्यूज़ के लिए गया से मनीष कुमार।